हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को शुरू करते हुए, और आपका जो चैप्टर चल रहा था वो था आपका आश्रय यानी कि शेल्टर। बाकी आप लोगों को किसी भी क्वेरी के लिए आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। और बच्चे व्हाट्सअप पे मैसेज भेज रहे थे कि सर पीडीएफ नहीं मिल पा रही है। तो बेटा मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ। इसलिए आपका जो टॉपिक चल रहा था बेटा, वो क्या चल रहा था, आश्रय यानी कि शेल्टर चल रहा था, जिसमें आज हमने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी लगभग। आज हमारा जो टॉपिक था वो था पक्षी, ठीक है, यानी कि बर्ड्स। ठीक, बर्ड्स यानी बर्ड्स के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक, किसे कहते हैं पक्षी, और पक्षियों का घोंसले के बारे में सबसे पहले तो हम जानने की कोशिश करते हैं। और यहाँ से बेटा हर साल 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का होता है घोंसलों से। ठीक है, इसके बाद हमारा जो टॉपिक चलेगा वो मकान से रिलेटेड चलेगा कि असम में कहाँ से मकान कैसे होते हैं। ठीक है, अभी हम पक्षियों के बारे में पढ़ेंगे, एक से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं इसे। तो पक्षियों के घोंसले, देखो पक्षी अपना घोंसला खुद बनाते हैं। ठीक, काफ़ी बेसिक से शुरू कर रहे हैं, इसलिए आप ये लोग ये नहीं सोचेंगे सर ये तो हमें पता है। सभी पक्षियों के, क्योंकि आप लोगों को पता है, हो सकता है कुछ बच्चे इस साल नए जुड़े हैं तो उन लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, सभी पक्षियों के घोंसले एक जैसे नहीं होते हैं। सभी पक्षी क्या करते हैं, पक्षी सिर्फ अंडे देने के लिए क्या करते हैं, घोंसला बनाते हैं। ठीक है, केवल रहने के लिए घोंसला नहीं बनाते हैं, अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। और जब अंडे से बच्चे निकल आते हैं, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, उड़ना शुरू कर देते हैं, तब पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं। ठीक, क्लियर हो गया था ना। सबसे पहला आपका कल्चड़ी के बारे में पढ़ते हैं। ये सीधी सीधी पिक्चर भी आपकी एनसीईआरटी की बुक की है और ये लाइनें भी एनसीईआरटी की बुक की हैं बेटा। क्लास थोड़ा लेट हो जाती है, रीज़न ये है कि मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूँ। मेरी 9 बजे तक रात में क्लासेस चलती हैं, क्योंकि इंटर तक मैं क्लासेस लेता हूँ। बाकी एनसीईआरटी में से बेटा निकालने में वक्त लगता है। ठीक है, तो कलचड़ी के बारे में पढ़ते हैं। कलचड़ी, देखो कलचड़ी अपना घोंसला कहाँ पर बनाती है, ज़मीन पर पत्थरों के बीच बनाती है। इसका घोंसला घास का बना होता है, जिसमें नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल और रुई क्या होती है। ठीक, उसके बाद जुलाही चिड़िया, जिसे हम बीबर बर्ड्स बोलते हैं, इनका घोंसला देखो कैसा होता है, लालटेन के जैसा होता है। कैसा होता है, लालटेन के जैसा होता है। ठीक है, तो इसे पक्षियों का इंजीनियर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंजीनियर भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसका नर पक्षी पेड़ों से लटकते हुए लालटेन के आकार के 1 से अधिक घोंसले बनाता है। ये याद रखेंगे, 1 से अधिक घोंसला बनाता है। और मादा जो चिड़िया होती है उनमें से किसी एक का पसंद करती है और उसी में क्या करती है बेटा, वो अंडे देती है। ठीक, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है बेटा, बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। उसके बाद कठफोड़वा के बारे में पढ़ेंगे और बसंत गौरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने ये वाली लाइन इसमें जोड़ दी, जबकि बसंत गौरी मैंने अलग से भी लिया हुआ है, लेकिन इसमें इंक्लूड कर लिया जो कि समझ में आ जाएगा। देखो कठफोड़वा और बसंत गौरी पेड़ के तने में छेद करके घोंसला बनाते हैं। कठफोड़वा अपनी चोंचों का उपयोग ड्रिलिंग और ढोल बजाने के लिए करते हैं। कठफोड़वा गोल्डफिंच की तरह उड़ते हैं। ठीक, बसंत गौरी में जैसा कि मैंने अभी बताया, आपको ले चुका हूँ, ये पिक्चर भी एनसीईआरटी की है। बसंत गौरी पूरे वर्ष भर का शोर बसंत ऋतु में करती है। वैसे ये शांत होती है, लेकिन जैसे ही बसंत ऋतु शुरू होती है उसमें ये शोर करने लगती है। बसंत ऋतु के आगमन पर ये सक्रिय हो जाती है और टुक टुक की आवाज़ निकालने लगती है। ये पेड़ के तने में छेद करके अपने घोंसले का निर्माण करती है, जैसा कि अभी मैंने आपको पीछे वाली स्लाइड में बताया था। दार्जिन चिड़िया यहाँ से कई बार आप लोगों का क्वेश्चन बन चुका है बेटा। ठीक है, इस सेम टू सेम पिक्चर एनसीईआरटी की लाइनें भी वहीं सी हैं। दार्जिन चिड़िया, दार्जिन यानी कि दर्जी। ठीक है, तो ये 2 पत्तों को आपस में सिलकर अपना घोंसला बनाती है, क्योंकि इसे दर्जी कहा जाता है। इसकी चोंच लंबी और घुमावदार होती है। ठीक है, तो यहाँ से सीधे सीधे आपके क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए इग्नोर नहीं करेंगे किसी भी चीज़ को। बाकी कबूतर के बारे में जानते हैं। कबूतर को शांति का प्रतीक माना जाता है। ये घुटर घूँ, धू नहीं है, घुटर घूँ की आवाज़ निकालता है। ये शांत स्वभाव वाला पक्षी होता है। ये दोनों को ये यहाँ से जो क्वेश्चन बना था एक बार प्रीवियस ईयर में, कि जो कबूतर होता है दानों को कैसे खाता है, ये दानों को पीस कर खाता है।
ठीक है, ये ध्यान रखेंगे इस बात का। ये अपना घोंसला मनुष्य के घरों में, पंखों पर, रोशनदान या शीशे के पीछे बनाते हैं। ठीक है, कोई भी लाइन आपको छोड़ना नहीं है, ज़रूरी नहीं है जो मैंने इंपॉर्टेंट बताई वो इम्पॉर्टेंट है, वो मैंने इसलिए उसको मेंशन कर दिया क्योंकि वो प्रीवियस ईयर में आ चुका है। कौवे से बहुत क्वेश्चन बनते हैं और चील से। कौवा ये एक सर्वाहारी जीव होता है। कौवा काँव काँव की आवाज़ निकालता है। अब आप सोचते हो सर ये तो हमें पता है, बेशक आप लोगों को पता होगा, लेकिन जब मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो बेसिक से ही कंप्लीट कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, ये किसानों को फसल को बर्बाद कर देते हैं, जबकि किसानों का जो मित्र होता है, अगर किसानों के मित्र की बात करेंगे, किसानों का मित्र, तो वो आपका क्या हो जाता है, केचुआ और आपका चूहा, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, कौवा याददाश्त वाला पक्षी होता है, यानी कि इसकी याददाश्त बहुत तेज़ होती है। ये इलाके के क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका। कौवा और चील में थोड़ा सा क्या होता है, कन्फ्यूज़न होता है, तो कन्फ्यूज़न दूर कर लेते हैं बेटा। ये इलाके के किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर क्या करते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं। यानी कि इलाका हो कोई उस इलाके का कोई भी पेड़ हो जो ऊंचा हो, ठीक, उस पर घोंसला बनाते हैं, उसकी सबसे ऊंची डाल पर। लेकिन चील का क्या रहता है, चील जो होता है इलाके का सबसे ऊंचा पेड़ हो और उस सबसे ऊंची पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसले बनाती है वो। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। कौवा जो होता है इलाके के किसी भी पेड़ की बस ऊंची डाल पर, यानी कि पेड़ कोई सा भी हो लेकिन सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाएगा। लेकिन चील जो होती है वो इलाके का सबसे ऊंचा पेड़ होगा पहली बात तो, और उस पेड़ की भी सबसे ऊंची डाल होगी, उस पर घोंसला बनाते हैं। ठीक, कौवा भी क्लियर हो गया। कोयल के बारे में आते हैं, कोयल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कोयल अपने मधुर आवाज़ के लिए क्या है, जानी जाती है। कोयल कैसी आवाज़ निकालती है, कुकू कुल की आवाज़ निकालती है, और कोयल कुकू कुल का पक्षी है। इसका वैज्ञानिक नाम यूडाइनेमिस स्कोलोपेकस है। केवल नर कोयल क्या करते हैं, गीत गाते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे, केवल नर कोयल क्या करते हैं, गीत गाते हैं। कोयल पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाती, सभी को पता होगा। ये किसके घोंसले में अंडे देती हैं, ये कौवे के घोंसले में क्या देती है, अंडे देती है। ठीक है, शकरखुरा, इसके बारे में भी जानते हैं, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, बन चुके हैं। शकरखुरा एक घोंसला कैसा होता है, पेड़ से लटका हुआ होता है। इसके घोंसले में बारीक घास, पतली टहनियाँ, रुई, बाल, सूखे पत्ते, पेड़ की छाल, मकड़ी, जाले, कपड़ों के चिथड़े होते हैं। ठीक है, सीधी सीधी आपकी ये लाइनें इंपॉर्टेंट है। फाख्ता से भी क्वेश्चन बन चुका है आपका। फाख्ता कबूतर जैसा होता है लेकिन ये कबूतर होता नहीं है। ठीक है, ये एक सुंदर और शोर करने वाला क्या है, पक्षी होता है। ये घू घू की आवाज़ निकालता है। इसकी गर्दन पर आप अगर देखेंगे तो ये देखिए, ये इसकी गर्दन पर काली पट्टी और सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं। ये झाड़ियों के बीच अपना घोंसला बनाती है बेटा। ठीक है, क्लास अगर आपको ठीक और अच्छी लग रही है तो आप लोग बताएंगे ज़रूर कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। काफ़ी मेहनत की इस क्लास में। मादा शुतुरमुर्ग के बारे में जानेंगे। ये दुनिया के सबसे बड़े अंडे का उत्पादन करते हैं। ठीक, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा अंडा अगर पूछेगा तो किसका होगा, वो शुतुरमुर्ग का ही होगा। ये दुनिया के सबसे बड़े पक्षी भी होते हैं लेकिन उड़ नहीं सकते। वे दुनिया के सबसे बड़े अंडे का उत्पादन करते हैं। अच्छा, ये 2 बार हो गई मैंने। मादा शुतुरमुर्ग ज़मीन को थोड़ा सा खोदकर, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर खोदा है, और वहीं पर क्या करती हैं, ये अंडे देती हैं घोंसला बनाकर। ठीक, मोरनी के बारे में भी जान लें। मोरनी, इसे पक्षियों का राजा कहा जाता है। इसके सर पर एक ताज, ये देखो ये ताज जैसी एक कलगल, जिसे सिर का मुकुट कहते हैं, लगी होती है। इसे जनवरी, जीएस का क्वेश्चन भी आपका हो गया तैयार, कि इसे जनवरी 1963 ईस्वी को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया। इसका वैज्ञानिक नाम पाबो क्रिस्टेटस है। नर मोर मोरनी को अपने पंजे से आकर्षित करता है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। बाकी मोरनी या तो झाड़ियों में घोंसला बनाती है या फिर पेड़ों की नीची वाली डालियों पर घोंसला बनाती हैं। ठीक है, चील इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चील का भी आपका, और ये आपका इम्पॉर्टेंट है। चील से क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं। देखो, ये स्वभाव से शिकारी होता है। ये शिकार झपट्टा मारकर करता है। ठीक है,
चील आग और धुआं देखकर क्या होती है, आकर्षित होती है। इसका घोंसला सभी पक्षी से कैसा होता है बेटा, बड़ा होता है, लगभग 4 से 5-6 फुट का होता है। ये इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ की, देखो मैंने भी बताया था ना, इलाके का सबसे ऊंचा पेड़ होगा और सबसे ऊंची पेड़ की डाली पर अपना क्या करते हैं, घोंसला बनाते हैं। इसे प्रकृति का कैसा, मेहतर या प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है, अपमार्जक जैसे बोल सकते हैं। इसका घोंसला 4 से 5 फीट चौड़ा और चील अपने घोंसले का साल दर साल क्या करती है, प्रयोग करती है। यानी कि ये ऐसा एक पक्षी होता है जो अपने घोंसले का इस्तेमाल साल दर साल करता रहता है। इसे प्रकृति का अपमार्जक कहते हैं। क्यों? क्योंकि यदि कोई व्यक्ति या कोई जीव अगर मर जाता है तो उसे ये क्या कर लेते हैं, पूरा ही सफा कर जाते हैं। ये हो गया, गिद्ध हो गया आपका, ये सब क्या होते हैं, पूरा ही सफा कर जाते हैं। चील और गिद्ध से क्वेश्चन बनते हैं, वो अभी मैं लास्ट में बताऊँगा कैसा बनता है। उल्लू, ठीक, या फिर बता ही देता हूँ। चील जो होती है बेटा, मानव की तुलना में कितना गुना देख पाती है, ये 2 गुना ज़्यादा देख पाती है। ठीक, इसकी ट्रिक प्रैक्टिस में बताऊँगा आप लोगों को। उसके बाद है उल्लू। उल्लू रात्रिचर यानी कि निशाचर पक्षी होता है जो रात्रि में ही क्रियाशील होता है। दक्षिण अमेरिका में उल्लुओं को समूह को क्या कहते हैं, संसद कहा जाता है। इनके पास 4 नाखून वाले पंजे होते हैं जिसे टेलोनस कहते हैं या टेलोन्स कहा जाता है। ये अपनी गर्दन 270, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। देखो ये वाला पॉइंट से क्वेश्चन काफ़ी बार बन चुकी हैं। ये अपनी गर्दन घुमा सकता है 270 डिग्री, लेकिन अगर झटके से घुमाने की बात करेगा, झटके की, तो मैना लगाएंगे। ये दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न होता है। अगर कहेगा कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को झटके से घुमाता है, तो झटके से कहेगा तो मैना लगाएंगे, और घुमाने की बात करेगा 270 डिग्री तो हम उल्लू को लगाएंगे। यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है। इनकी आँखें मनुष्य की तरह सामने होती हैं, देखो जैसे कि ये देख रही हैं। ये पेड़ के खोखले भाग में अपना घोंसला बनाते हैं। इनका पसंदीदा भोजन अगर पूछे तो आपको बताना है चूहा। ठीक, गिद्ध से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो क्या कहते हैं, गिद्ध जो है उसे पक्षियों का क्या कहा जाता है, राज कहा जाता है, पक्षी राज कहा जाता है, यानी कि पक्षियों पर राज करने वाला। ये है ऊंची उड़ान भरने वाला पक्षी है, यहाँ तक कि इतनी ऊंची उड़ान भर लेता है ये माउंट एवरेस्ट से भी ऊपर ऊंचाई पर उड़ सकता है। इसे मुर्दाखोर भी कहा जाता है क्योंकि ये मुर्दे को क्या कर लेता है, पूरी तरीके से साफ कर देता है, हड्डियों समेत। दृष्टि मनुष्य की तुलना में 4 गुना होती है, जैसे कि अभी मैंने बताया, गिद्ध हो गया, चील हो गया, बाज हो गया, ये मनुष्य की तुलना में कितना देख सकते हैं, 4 गुना देख सकते हैं। ठीक है, शायद मैंने पीछे अभी गलत बता दिया है, शायद मैंने अभी 2 गुना बता दिया, वो गलत है। ठीक है, याद रखें वो गलत है, मेरे शायद गलती हो गई मुझसे। फ़िलहाल चील, गिद्ध, बाज 4 गुना देख पाते हैं। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, पीछे गलती हो चुकी है। जो बच्चे कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं तो 4 गुना होता है, 2 गुना नहीं होता है। ठीक है, कितने गुना देख सकते हैं, ये 4 गुना देख सकते हैं। इसे प्रकृति का सफाई कर्मी, मेहतर या अपमार्जक कहा जाता है। अभी मैंने बताया, ये पूरी तरीके से साफ़ कर देते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है आपका कि ये अपने पैरों पर क्या करते हैं, पेशाब करते हैं, पैर पर इन्फेक्शन बचाने के लिए। ठीक है, इन्फेक्शन ना हो इसलिए अपने पैरों पर पेशाब करते हैं। गिद्ध अपना घोंसला सुनसान पेड़ों पर, खोखलों में, चील के छोड़े हुए घोंसले में, ये इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ से क्वेश्चन बनाता है आपका, और चट्टानों के दरारों में, सुनसान जगह आदि में बनाते हैं। ठीक है, बाकी आपका है गौरैया, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। इसे पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण जीव कहा जाता है। मनुष्य के घरों में अपना घोंसले का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। बाकी लास्ट लाइनें हैं जहाँ से क्वेश्चन NCERT की लाइनें हैं ये आपकी, कि पक्षियों द्वारा घोंसले का प्रयोग केवल काय के लिए किया जाता है, अंडों के लिए किया जाता है। पक्षियों की आँखें, पंख गिरते रहते हैं और नए पंख निकलते रहते हैं। इनके सिर के दोनों तरफ छेद होते हैं और जिसकी सहायता से ये क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। पक्षियों के आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वे गर्दन अत्यधिक क्या करते हैं, हिलाते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को कंटेंट पसंद आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोग।